नमस्कार, स्वागत आप सभी का ग्लोबल अड्डा आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ पुनीत मिश्रा। तो आज दो बड़ी खबरें आपको बताने वाले हैं। एक तो क्या है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने एक नया काम शुरू कर दिया है। और नया काम क्या शुरू कर दिया जिससे टेंशन बढ़ गई है। कहाँ टेंशन बढ़ गई है? मिडिल ईस्ट आप समझ लीजिए या समझ लीजिए कि पाकिस्तान से सटा हुआ मुल्क जिसकी बात कर रहे हैं हम अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान को बुरे अंजाम भुगतने की धमकी दे डाली है। ट्रंप ने शनिवार को ट्रुथ सोशल पोस्ट में एक पोस्ट डाला और लिखा कि अगर अफगानिस्तान बरगाम एयर बेस को अमेरिका को वापस नहीं लौटाएगा तो फिर मुश्किल होगी। इससे पहले ट्रंप ने गुरुवार को भी ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर जो हैं उनके साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और यह कह दिया था कि हम अफगानिस्तान के बरगाम को वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उस जगह से 1 घंटे की दूरी पर चीन अपने परमाणु हथियार बनाता है। तालिबानी सरकार ने हालांकि ट्रंप की इस मांग को बिल्कुल सिरे से कर दिया है खारिज और वो कह रही है कि सरकार कभी भी अपने इलाके में अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी को किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। अच्छा, चीन की तरफ से क्या हुआ? चीन ने भी ट्रंप की धमकी का विरोध कर डाला। दरअसल साल 2021 की बात करें जब अमेरिकी सेना वापस हो रही थी और अमेरिकी ठिकानों पर तालिबानी सरकार की तरफ से कब्जा हो चुका था और उसके बाद काबुल में अमेरिका की समर्थित सरकार जो है उसे गिरा दिया गया था। बरगाम एयरबेस की बात करें तो 1950 के दशक में सोवियत संघ और अमेरिका की मदद से इस एयरबेस को तैयार किया गया था। शनिवार को जब ट्रंप से यह सवाल हुआ कि क्या वो अड्डे पर कब्जा करेंगे और क्या उसके लिए सेना को भेजेंगे तो उन्होंने सीधा जवाब नहीं दिया। हालांकि ये जरूर कहा कि हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे, हम चाहते हैं कि बेस जल्दी ही वापस मिल जाए और अगर वो नहीं देंगे तो फिर आप देखना कि मैं क्या करता हूं। तो ये तो धमकी वाली बात हो गई। खैर, बरगाम एयरबेस अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से महज 40 किलोमीटर दूर है, उत्तर में स्थित है और ये कभी अमेरिकी सेना का सबसे बड़ा ठिकाना हुआ करता था। 2001 की बात करें तो 9/11 जब हुआ इसके बाद अमेरिका ने इसका इस्तेमाल यहां शुरू किया। इस एयरबेस पर कभी बर्गर किंग, पिज्जा हट जैसे रेस्टोरेंट्स थे, इलेक्ट्रॉनिक्स और अफगानी कालीन बेचने वाली दुकानें भी हुआ करती थी। एक बड़ा जेल भी यहां पर हुआ करता था जहां पर कैदियों को रखने का काम होता था। अच्छा, बात यह है कि चीन की निगरानी करने के लिए इस बेस पर ट्रंप कब्जा करना चाहते हैं कि निगरानी हो पाए। 2021 में अमेरिकी सेनाएं जो हैं उन्होंने अफगानिस्तान से वापसी शुरू कर दी थी। आपको याद होगी तस्वीरें, और ये वापसी जो बाइडेन प्रशासन के समय हुई थी। इसके बाद तालिबान ने बरगाम एयरबेस और काबुल की सरकार पर कब्जा किया। ट्रंप ने बाइडेन के इस फैसले पर कई बार आलोचना की है और कहा है कि वो बेस छोड़ना गलत काम था, गलत किया उन्होंने। और ट्रंप का यह भी कहना है कि वो कभी भी वो होते तो बरगाम नहीं छोड़ते। मार्च 2025 में ट्रंप ने यह भी कहा था कि वो बरगाम को रखना चाहते थे। इसका कारण चीन की निगरानी करना और अफगानिस्तान के खनिज संसाधनों तक पहुंचना है। ट्रंप इसके पहले भी कई जगहों पर अमेरिकी कब्जे की बात कर चुके हैं, चाहे पनामा नहर की बात हो, ग्रीनलैंड की बात हो, इन सभी इलाकों का, कनाडा की बात हो। बरगाम पर उनकी नजर कई सालों से बनी हुई है। अफगान अधिकारी की तरफ से कहा गया है कि अमेरिकी सेना की मौजूदगी हालांकि हमको स्वीकार नहीं है, किसी भी रूप में हम उनको यहां पर नहीं अलाउ करेंगे। तालिबान के विदेश मंत्रालय के अधिकारी जाकिर जलाल जो हैं उनकी तरफ से यह कहा गया कि अमेरिका की सेना की मौजूदगी अफगानिस्तान सरकार पूरी तरह से खारिज करती है, यानी कोई उनके लिए जगह अब नहीं है। बाकायदा उसको लेकर एक एक्स पर पोस्ट भी किया गया और लिखा क्या गया? लिखा यह गया कि अफगानिस्तान और अमेरिका को एक दूसरे के साथ जोड़ने की जरूरत है, यानी कि संबंध चाहते हैं। आपसी सम्मान के आधार पर आर्थिक और राजनीतिक संबंध हम बना भी सकते हैं, वो भी अफगानिस्तान के किसी भी हिस्से में अमेरिका की सैन्य मौजूदगी के बिना। जलाल ने यह भी लिखा है कि अफगानिस्तान ने इतिहास में कभी भी सैन्य मौजूदगी को स्वीकार नहीं किया, यानी जब अमेरिका था तब भी हम इसका विरोध करते थे। इधर दुआ बातचीत और समझौते के दौरान भी संभावनाओं को पूरी तरह से खारिज कर दिया गया था, लेकिन व्यापार और दूसरी गतिविधियों के लिए दरवाजे खोल दिए गए हैं। यह बात भी उनकी तरफ से निकलकर सामने आई है। इधर चीन की तरफ से क्या जवाब आया है? चीन के प्रवक्ता हैं जिन्होंने कहा है कि हम किसी भी कीमत पर टकराव बर्दाश्त नहीं करने वाले। ट्रंप की जो टिप्पणी आई है इस पर चीन विरोध जता रहा है और विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान जो हैं
उन्होंने बीजिंग में एक मीडिया ब्रीफिंग कर रहे थे और बताया कि पूरे क्षेत्र में तनाव और टकराव को बढ़ावा देने का समर्थन किसी भी कीमत पर नहीं किया जाएगा। और यह भी कहा कि चीन अफगानिस्तान की स्वतंत्रता, संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करता है। दरअसल चीन ने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रखा है। अफगानिस्तान का भविष्य अफगान लोगों के हाथों में होना चाहिए, चीन ये भी कह रहा है। दरअसल चीन ने काबुल पर तालिबान के कब्जे के तुरंत बाद सरकार के साथ राजनयिक संबंधों को स्थापित किया। चीन ने अफगानिस्तान में तांबे की खदान और तेल भंडारों को दोबारा शुरू करने के लिए मोटी रकम इन्वेस्ट की। तो अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है। अब ये इसीलिए है या किसी और चीज़ के लिए है, ये तो अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन अमेरिका को लग रहा है कि वहाँ पर चीन कुछ ऐसा कर रहा है जो सही नहीं है। अमेरिका के लिए अब बरगाम एयरबेस खास क्यों है, इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। दरअसल बरगाम एयरबेस जो अफगानिस्तान में है, ये अफगानिस्तान का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण सैन्य ठिकाना रहा है। अफगानिस्तान के ये सेंटर में पड़ता है। पूरे देश में आसानी से ऑपरेशन यहाँ पर चलाए जा सकते हैं, ये भी एक आसानी है। 2001 में तालिबान शासन जब गिरा, इसके बाद अमेरिका और नेटो की सेनाएं जो हैं, इन्होंने बरगाम को अपना सबसे बड़ा बेस बनाने का काम किया। अफगानिस्तान में जो एंटी टेरर ऑपरेशन या सैन्य ऑपरेशन जो चलाए जाते थे, वो यहीं से सारे ऑपरेट किए जाते थे। लंबा रनवे है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल है, मरम्मत की सुविधा, मतलब सारी चीज़ें हैं, इसको बिल्कुल बना लिया गया था, कंप्लीट कर लिया गया। लड़ाकू विमान, ड्रोन, हेलीकॉप्टर यहीं से उड़ान भरते थे। मतलब यहाँ पर खूब सारा अमेरिका का सामान भी रखा हुआ था, वायु उड़ान के लिए काम आता और तमाम चीज़ें। बरगाम में एक बड़ा डिटेंशन सेंटर भी बनाया गया था। यहाँ पर आतंकी संदिग्ध कैदी जो हैं वो भी यहाँ रखे जाते थे और इसे बरगाम जेल कहा जाता था। अफगानिस्तान में मौजूदगी का ये प्रतीक था, अमेरिका की मौजूदगी का बरगाम है तो यहाँ पर अमेरिकी की सेना का ठिकाना। लेकिन इसके बाद बदल गया। 2021 में अमेरिकी सेना जब यहाँ से खाली करती है तो तालिबान की बड़ी जीत मानी गई, बेस पर कब्जा हो गया। और उसके बाद फिर मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप की चेतावनी के बाद अमेरिकी अधिकारी कह रहे हैं कि बरगाम को दोबारा लेना आसान नहीं है। इसके लिए 10,000 से ज्यादा सैनिकों की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा उन्नत हवाई रक्षा प्रणाली जो है वो लगानी होगी। अफगानिस्तान पर फिर से हमला करना हो, ये ऐसा ही होगा कि एक बार फिर से हमको हमला करना है। एयरबेस की सुरक्षा भी बड़ी चुनौती होगी। इस्लामिक स्टेट, अल-कायदा जैसे आतंकी समूहों से कैसे बचाया जाए। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि अफगानिस्तान का इलाका जो ईरान से भी लगता है, तो ईरान से भी मिसाइल हमलों का खतरा बना रहेगा। तो जून 2025 में ईरान ने दरअसल कतर में अमेरिकी एयरबेस पर हमला किया था और विशेषज्ञ मान रहे हैं कि तालिबान अगर इजाजत दे दे, मान भी जाए कि ठीक है आप बरगाम आ जाओ, वैसे तो तालिबान ने साफ कर दिया कि नहीं, किसी कीमत पर नहीं, लेकिन अगर मान भी जाएगा तो भी इसको चलाने के लिए, इसको बचाने के लिए कई सारे संसाधन लगेंगे, इसको मेंटेन करने के लिए लगेंगे और सुरक्षा इसकी अलग से। तो ये महंगा और बहुत कठिन काम होने वाला है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये सामने आ रही। लेकिन अब इसमें चाइना क्या करता है या बाकी लोग क्या करते हैं, क्योंकि एक बार फिर से अमेरिका जो है वो उसके मिडिल ईस्ट में ठिकाने तो हैं, लेकिन वो चाहता है कि पाकिस्तान, भारत, चाइना, इन सब के लिए भी इनसे सबसे ज़्यादा नज़दीकी किसकी है, तो अफगानिस्तान की। तो वो यहाँ पर भी चाहता है कि यहाँ पर भी एक कुछ डेवलपमेंट हो जाए। सबसे बड़ी बात क्या है कि बीते दिनों अगर आप याद करेंगे तो हाल ही में एक खबर हमने बताई थी कि अमेरिकी अधिकारी जो हैं, एक सीक्रेट मीटिंग हुई थी तालिबान के जो शासन में जो लोग बैठे हैं उनके साथ एक सीक्रेट मीटिंग हुई थी और माना यह गया कि कुछ कैदियों की अदला बदली का मामला है और इसी को लेकर और संबंध बहुत अच्छे करना है दोनों मुल्कों को, क्योंकि अमेरिका फिर से अफगानिस्तान की तरफ देख रहा है। लेकिन इसके पीछे का खेल क्या है, ये ट्रंप, क्योंकि जब पूछा गया था, ट्रंप प्रशासन के लोगों से जब पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि ये जो है ये सीधे व्हाइट हाउस से ट्रंप डिसाइड करेंगे। तो तब भी हमने कहा था, आप वीडियो उठा के देख सकते हैं, तब भी हमने कहा था कि ये बड़ा खेल है, इसमें ये छोटी सी बात नहीं है कि वहाँ पर संबंधों को स्थापित करना है, अफगानिस्तान से अमेरिका अच्छे से फिर से संबंध बना रहा है, तो ये मामूली बात नहीं है, बल्कि इससे ऊपर का कोई मामला है। तो इससे ऊपर का मामला यही है। और ऐसा अब लगता है कि तालिबान को ऑफर जो किया गया या अफगानिस्तान को अमेरिका की तरफ से कुछ ऑफर किया गया और अफगानिस्तान ने उसे सीधे सीधे खारिज कर दिया। इसीलिए ये बात जब ट्रंप के पास पहुंची तो ट्रंप ने वहां कीर स्टार्मर के साथ जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तब उन्होंने इस मामले को खोल दिया
क्योंकि वो बौखला गए हैं। उनको शायद उम्मीद नहीं थी कि ऐसा जवाब अफगानिस्तान से आएगा। इसी के बाद ये पूरी चीज़ें उलट पलट हो गई हैं। अब देखना ये होगा कि चाइना, जिसने वहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी कर रखा है, चाइना की मौजूदगी वहाँ क्या बढ़ा देगा और बढ़ाई जाएंगी। ये सारी चीज़ें जो हैं इस पर नज़र बनी हुई है। फिलहाल ग्लोबल अड्डा में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।